और ये होता है, ये हम पूजा हम 1990 से शुरू किया, अभी 35 साल में पहुंच गया। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले आठ फैमिली थी जिनसे हमने पूजा शुरू किया था। वी हैड ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, जुड़ते गए, तो अभी बहुत लोग आ गए। पंडाल भी हर साल होता है, स्टॉल लगा हुआ है। लेडीज का डिमांड होता है कि बाहर स्टॉल जरूर लगने का, आज घर जाके खाना नहीं बना सकते, यही बन जाए यू नो। और जो all the people who are offering to goddess Durga, so they are placing here, they are standing here, first offering towards Devi Durga. दिन ये दुर्गा की पूजा चलती है। शाम को इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है जिसमें भरतनाट्यम, गणेश पूजा, उन पर नृत्य होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वसुंधरा एनक्लेव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ है। आज 7वां दिन है, तो चलिए लोगों से पूछते हैं क्या वो आस्था रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं वो इस पर। जैसे पंडाल चल रहा है, 7वां दिन है आज, क्या बोलोगे आप? ये पंडाल में जो माता का मूर्ति आया उसको पूजा हो रहा है, षष्ठी से माहौल बहुत भक्तिपूर्ण है। काफी लोग शामिल हो रहे हैं, काफी श्रद्धालु इधर आता है। और ये होता है, ये हम पूजा हम 1990 से शुरू किया, अभी 35 साल में पहुंच गया। तब से चली आ रही है ये? हाँ, चली आ रहा है। ये मोहल्ला का सबको इधर आके माथा टेकना है। ये माता को दया में इधर का काफी डेवलपमेंट हुआ, लॉट मेनी। अब तो काफी भव्य आयोजन होता है। So political person and influential person visited to us. By that process, it helps the development of this area. This is the situation. Every year we try our level best to achieve the worship of the goddess along with the cultural festivals generally happens at night. People of these areas is enjoyed a lot. In cultural festival generally the bhajan, kirtan and all others thing along with the classical music and other musics are being taken place. हेलो, नमस्ते मैम। यहाँ के पंडाल के बारे में क्या बोलोगे? पंडाल के बारे में सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, ये पूजा जो है 91 से शुरू हुआ है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले आठ फैमिली थी जिनसे हमने पूजा शुरू किया था। वी हैड ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, जुड़ते गए, तो अभी बहुत लोग आ गए। पंडाल भी हर साल होता है, लेकिन इस साल जो है ये पंडाल जो है हमारा जो वहाँ का कृति है, शिल्प है, जो हस्तशिल्प है, उससे ये पूरा पंडाल सजाया गया है। ठीक है, और कोई ना कोई स्पॉन्सर करते हैं। जैसे इस बार पूजा जो है, जिन्होंने 2 बेटी ने मिलकर, उनकी दादी के नाम से, वो अभी एक्सपायर हो गए, उनकी दादी के नाम से मूर्ति स्पॉन्सर किया। लोग अलग अलग चीज़ स्पॉन्सर करते हैं, तो अलग अलग थीम होता है। तो इस बार हमारा है हैंडीकैप की थीम की, जो बच्चे हाथ के सामान से बनाते हैं। ये सब हाथ से बना हुआ, जो आप देख रहे हो ये सब हाथ से बना हुआ, काफी सुंदर लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल अलग सा है ना, हाथ से बना हुआ। तो लोग क्या करते, खरीद के लाते, ये लगा देते हैं। लेकिन इस साल जो है इन्होंने हाथ से बनाया, और हाथ से ऊपर से देखो कैसे लगाया, तो हमारा हाँ काफ़ी सुंदर है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो पूजा आपको पता है, ये जो चीज़ें हैं, ये अच्छी तरह से हम लोग इसलिए करते हैं कि साल में पूरा साल हम इंतजार करते हैं। जैसे ये विजयदशमी हो जाएगा ना 2 तारीख को, उसके बाद से अगले साल की तैयारी हम इसी साल से करना शुरू कर देते हैं। साल से अगले साल की तैयारी। लोग जैसे यहाँ लोकल लोग हैं, वो लोग ये ड्रामा करते हैं। जैसे लोकल हम लोग करेंगे, जैसे अष्टमी के दिन यहाँ के बच्चे हैं जो छोटे से यहाँ से बड़े हुए हैं। अब सोचो 91 से है तो कितने साल हो गए, तो तब बच्चे जो छोटे थे वो साथ साथ बड़े होते गए, उनकी शादी भी हो गई, नौकरी भी करते हैं, फिर भी वो बच्चे इकट्ठे होकर कहीं से भी आते हैं। तो पूजा के टाइम में लोग डांस वांस करते हैं। एक हमारा कल्चरली, एज यू नो कि इसे कल्चरली वेरी रिच हमारा पूजा जो है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यहीं रहते हैं। सुबह आते हैं, ये पुष्पांजलि हो गया, यहाँ प्रसाद लेंगे, घर जाने का नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट होगा, कल्चरल इवेंट होता है शाम को।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भोग देते हैं, मास फीडिंग होता है, मेंबर नॉन मेंबर सबके लिए होता है मास फीडिंग। तो मास फीडिंग होता है, हम लोग यहीं खिचड़ी विचड़ी जो बनता है हमारे यहाँ इनका प्रसाद वो हम लेते हैं। फिर दोपहर को घर जाते हैं, शाम को हम लोग आते हैं, फिर यहाँ कल्चर होता है, बाहर स्टॉल लगा हुआ है। लेडीज़ का डिमांड होता है कि बाहर स्टॉल जरूर लगने का, आज घर जाके खाना नहीं बना सकते, यहीं बन जाए। ऐड यू नो। और जो पूजा में है अलग अलग हमारे यहाँ टीम है, जैसे जो पूजा वेदी के अंदर जो करते हैं वो लोग सुबह 5 बजे आके 4 बजे जैसे पूजा का टाइम होता है निर्धारित, उस हिसाब से वो लोग पूजा करते हैं। तो सुबह 5 बजे से आ जाते हैं, ठीक है। जो भोग कमेटी है वहाँ उनका खाना बन रहा है, ठीक है, वो काम में। हम लोग जैसे स्पोर्ट्स का, मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ, तो स्पोर्ट्स जैसे मैं करूँगी, छोटे से जैसे बर्थ से लेके 2 सेकेंड क्लास तक एक बैच होता है, 3rd से लेके 5th, 5th से लेके 8 से लेके 12th, ऐसे करके हमारा अलग अलग। फिर जो ओल्ड इस बार केयरग्राम करके एक कंसर्न है, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया कि सीनियर सिटीजन 60+ लेडीज एंड जेंट्स है, उनके लिए भी एक बार अलग इवेंट हम करेंगे, जो आराम से बैठ के कर सकते हैं, कोई दौड़ भाग ऐसी वाली बात नहीं है, बैठ के आराम से करते हैं। काफी चीजें करी गई हैं। बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब जो चीज़ हो सकता है इतना कम समय में उतना इवेंट हम करते हैं, और सब आते हैं। साल में कई बार होता है मिलते भी नहीं है, यहीं आके, जैसे ये मैडम है, इनसे काफी दिन बाद अब मिले हैं, तो यहीं आके हम लोग मिलते हैं एक बार कि हम लोग आके यहाँ मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इसी बहाने मिल भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। That is the mother has come to our place. That is the in heaven to earth. So she already here. She already here. So now this is the first Anjali program of this first day of Saptami. Yes. So all the people who are offering to Goddess Durga, so they are placing here, they are standing here and आगमनी करते हैं, वो जो भगवती का आगमनी करते हैं। सो इसलिए दिस इज द फर्स्ट ऑफरिंग टुवर्ड्स देवी दुर्गा। ऑफ कोर्स दिस पैंडल इज नॉट ओनली दुर्गा, बट दिस ओनली फॉर गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती एंड गणेश एंड कार्तिक। There is lots of people and faith also. We feel that is a total family Yes. came to our heaven to bless us, Yes. to give us that blessings that is we can do our very good for ourselves and for all the people of this earth. Yes. ये दरअसल दुर्गाष्टमी कहते हैं इसको। 8 दिन दुर्गा की पूजा होती है, जो हमारे बंगाल के, विशेष रूप से बंगाल के जो लोग हैं और दिल्ली में रहते हैं, वो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है, और जहाँ भी जगह जगह इस तरह के आयोजन, चाहे स्टैंड अपार्टमेंट है, चाहे वसुंधरा एनक्लेव है, और चितरंजन पार्क में तो बहुत ही भव्य होता है। तो इस तरह से 8 दिन ये दुर्गा की पूजा चलती है। शाम को इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, जिसमें भरतनाट्यम, गणेश पूजा, उन पर नृत्य होते हैं। तो और दिन में, अब जैसे ये पूजा समाप्त हुई है सुबह की, तो इसके बाद प्रसाद होगा, और दिन में 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 3 दिन जो है भोजन का प्रसाद होता है पूरा। उसमें पूरा व्यंजन जो है काफी भव्य आयोजन किया गया है। काफी भव्य आयोजन किया जाता है। बच्चों को भी पुरस्कृत किया जाता है, प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। अच्छा। और सारा मिलजुल करके साउथ इंडियंस और बंगाली मिलकर के इस आयोजन को करते हैं। अच्छा। और बाकी लोग तो उसमें सम्मिलित हो ही जाते हैं। पूरा देश एक साथ हो जाता है, मतलब पूरा देश एक साथ हो जाता है, और बहुत ही भव्यता के साथ, हाँ जी। प्रेम के साथ जी। इस आयोजन को करते हैं। 7 दिन कोई भेदभाव नहीं, कोई आओ, कोई खाओ प्रसाद, कोई लो खाना, दोपहर का भोजन कोई लो। इसी तरह से शाम के सांस्कृतिक प्रोग्राम में कोई आओ, बैठो, देखो, तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर भरतनाट्यम के प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। तो जैसा कि आपने सुना लोगों की राय, लोग काफ़ी भक्ति भावपूर्ण से इस पंडाल में आ रहे हैं, काफ़ी भक्तिमय माहौल हो रखा है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए है, ये अलाउड है कि कोई भी आ सकता है, भक्ति में शामिल हो सकता है, और काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं। आप यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं, कितनी हस्तशिल्प जो यहाँ पे लगा हुआ है, कितना सुंदरता से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। आप क्या सोचते हैं इस पंडाल पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।